स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं 2021 से लेके 2024 तक के बोर्ड एग्जाम के पेपर की ग्रामर। जी स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे पूरे 4 सालों के इंग्लिश पेपर की ग्रामर, जो कि कल होने वाले आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2011 से लेके 2020 यानी 2020 तक के सभी पेपर्स की ग्रामर आपको एक्सप्लेन करा दी थी, और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 2021 से लेके 2024 तक के बोर्ड एग्जाम पेपर की ग्रामर। और इतने अगर ग्रामर के क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि कल होने वाले पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन्हीं में से ग्रामर पूछी जाएगी, बस आप इनको ध्यान से समझिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो 2021 में पेपर नहीं हुए थे, जनरल प्रमोशन दिया गया था कोरोना की वजह से। 2020 में तो पेपर हो गए थे, 2021 में पेपर नहीं हो पाए थे कोरोना की वजह से। सभी स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया था, 10th के बेस पे उनका रिजल्ट बना दिया गया था। तो 2021 में तो नहीं। अब जो पेपर आपके सामने ये 2022 का है, 2022 का ये पेपर है, उसकी ग्रामर सेक्शन सी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस ऑल ए इन द। बच्चों, आर्टिकल का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, आर्टिकल से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉट ऑफ प्लेसेस। अब लॉट ऑफ प्लेसेस के साउंड को चेक करेंगे तो ला साउंड मिल रहा है। जब किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट आता है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। वाउल साउंड आता है तो एन लगाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट आंसर ए आएगा। आई प्रेफर टी कॉफी, इसको देखते साथ आप समझ गए होंगे प्रेफर के साथ क्या आता है बच्चों? टू आता है। आप सभी को पता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको ग्रामर की करवा दी है, और कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। प्रेफर के साथ बच्चों टू का यूज होता है, तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। प्रेफर को देखते साथ टू लगा देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैंगोज आर बीइंग। बच्चों देखो, मैंगोज आर बीइंग ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंगोज आर बीइंग बॉट, राइट आंसर आएगा बॉट। आम खरीदे जा रहे हैं, बॉट। आनंद एम में आया, मैंने आपको क्या बताया? एम को जब आप लिख के देखेंगे ए साउंड मिलेगा। ए यानी एक वाउल साउंड है, तो इसके बिफोर हम यूज करेंगे एन का। तो राइट आंसर हमारा आएगा एन। एन आनंद इज एन एम इन इंग्लिश। साउंड को चेक करना है बच्चों। वाउल यानी स्वर साउंड अगर आता है तो आपको लगाना है एन, कंसोनेंट साउंड आता है तो आपको लगाना है ए। एन राइट आंसर था। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट। बच्चों ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इस पॉइंट को मैंने पहले भी आपसे कहा था, नोट कर लेना। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, स्टार्टिंग हैव से है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक है। और जब हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव होता है जिसमें नॉट आता है, या इंटेरोगेटिव होता है, तो हम यूज करते हैं किसका? एनी का। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यहां पे आएगा एनी। हैव यू एनी कंप्लेंट। हाँ, लेकिन हार्डली, स्केर्सली, बेयरली वालों के साथ भी एनी आता है जिसमें नॉट नहीं मिलता। वो भी रूल मैंने आपको सिखाया है। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, एनी राइट आंसर है। ही इज पुअर ऑनेस्ट, मतलब वे गरीब है लेकिन ईमानदार है। देखो यहाँ पे एक तरह से विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा बट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वे गरीब है लेकिन ईमानदार है, बट राइट आंसर है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम ड्यूएसडाइटेड पे। पहला क्वेश्चन, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। बच्चों हु से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, और ये है हमारा रिलेटिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। तो रिलेटिव क्लॉज में हम हु का यूज करके इनको कंबाइन करेंगे। यहां पे देखो, द बॉय दोनों में कॉमन है, तो पहला हम लिखेंगे द बॉय, और दूसरे सब्जेक्ट को हम हटाएंगे, क्योंकि इसके प्लेस पर हम यूज करेंगे हु का। लड़का जो, इस हु का मतलब होगा जो। द बॉय हु, अब इस सेंटेंस को पूरा लिख दो। इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, लड़का जो रेड शर्ट पहने हुए है। इज माई कजन, वह मेरा कजन है। ये हमारा राइट आंसर होगा। पहले वाले सब्जेक्ट को लिखना है, और इस सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट को हटा के हु लगाना है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब सेंटेंस में बच्चा इज माई कजन, लिख दीजिए इज माई कजन। लड़का जो रेड शर्ट पहने है मेरा कजन है। सेकंड, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट।
सो दैट का यूज करना है, काफी ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट। बच्चों वेरी को हटाकर हमें लगाना है सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में हमें लगाना है दैट। तो कैसे बनेगा जरा स्क्रीन पर आप देख लीजिए। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, ये राइट आंसर है। वेरी के प्लेस पर सो लगेगा, फुल स्टॉप को हटा के दैट लगाना है। इसको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करोगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? शी पुट सम इंक इन हर पेन, शी पुट सम इंक इन हर पेन, उसने अपने पेन में कुछ इंक पुट करी यानी कि डाली। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बुक, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कैसे करोगे? देखो, नेहा सेड, कॉमा और इनवाइटेड कॉमा हटाओगे तो लगाओगे दैट, नेहा सेड दैट। अब बच्चों आई का हो जाएगा शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, वांट को पास्ट में लेके जाएंगे तो शी वांटेड टू ओपन, दिस का हो जाता है बच्चों दैट। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, राइट आंसर। As soon as the boys saw the principal, they became silent. No sooner than का यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि as soon as को हटा के no sooner लगाते हैं और इसके बाद वाले सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव बनाते हैं, और कॉमे को हटाकर हम देन का यूज करते हैं। तो पहले as soon as को हटाकर हम लिखेंगे no sooner। अब द बॉयज सा द प्रिंसिपल पास्ट का सेंटेंस है, सा आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का है। अब आप इसको इंटरोगेटिव में चेंज करोगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल। अब कॉमा हटा के लगा लीजिए देन दे बिकेम साइलेंट। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट, राइट आंसर है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज इनटू वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, बनेगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। कंटीन्यूअस है इसलिए काइट्स पहले ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, बीइंग लगा के V3 का यूज करेंगे। वी लिव हियर सिंस 1952, सिंस 1952 यहां पे टाइम दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, और ये राइट आंसर होगा। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। अब आते हैं हम 2023 पे, ये 2023 का पेपर आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे 10 साल के। सम राइट आंसर होगा, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। वी आर गोइंग के साथ टू प्ले का यूज होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरा रिपीट हुआ है, ये पेपर पहले भी आ चुका है। वी आर गोइंग टू प्ले अमित स्टूडेंट, ये 2023 का है और ये क्वेश्चन आपने पहले सोल्व कर रखे हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इन राइट आंसर है, इन आएगा, सिटी के पहले इन आता है। द टेम्पल इज इन द मिडिल आएगा। लेट्स गो टू द मार्केट, यहां पे द आएगा क्योंकि वेयर से कनेक्ट हो रहा है, वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल, तो ये उस मार्केट के बारे में बात चल रही है जहां पे पापा ने फादर ने स्टॉल लगाए हुए। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय द बर्ड ऑलमोस्ट एवरीडे, कैचेस आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। कैचेस सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए कैचेस। आई थिंक इट रेन टुडे, बच्चों पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, मे का यूज करेंगे। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मे का यूज करेंगे, मे राइट आंसर है। ड्यूएस राइटेड को देख लीजिए, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, वॉइस को चेंज करना है तो कैसे बनेगा? हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। या फिर इसका दूसरा तरीका है वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, दोनों में से कोई भी एक तरीके से बना लीजिएगा। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना है। तो देखो इफ को हटाकर अनलेस लगा लीजिए और डू नॉट को हटा के सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लीजिए। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड, बाद में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इफ के प्लेस पर अनलेस लिख देना, अनलेस और पहले वाले सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाना। ऐसा इसलिए क्योंकि अनलेस में नॉट लगा होता है और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिश्ड। ही इज टू वीक टू स्टैंड, टू के प्लेस पर सो का यूज करना है और इस टू के प्लेस पर दैट का यूज करना है। कैसे बनेगा देखो, ही इज सो वीक, अब इस टू को हटा के लगा दीजिए दैट, सब्जेक्ट यहां पे ही है तो ही कैन नॉट स्टैंड यूज हो जाएगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, ये राइट आंसर होगा। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो बनेगा द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, राइट आंसर है। ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग, नो सुनर का यूज मैंने आपको बताया, आपसे बन जाएगा। नो सुनर का यूज आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ पे एस सुनर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग नो सुनर से कर देना, पहले वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना देना, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा देना, देन लगा देना। स्टार्टिंग नो सुनर से करना, इसको इंटरोगेटिव बनाना, दोनों सेंटेंस के बीच में देन लगा के बाद वाले को एज इट लिख देना।
राजू कैन राइट विद ईदर हैंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, नाइदर नॉट का यूज करेगा बनाना है तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, डज नॉट हट जाएगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। ये हो गया हमारा 2023 का। अब जल्दी से हम 2024 के पेपर को समझ लेते हैं, 2024 का पेपर। तो बच्चों ये रहा 2024 का पेपर, ठीक है। ये हमारी क्लास 12 इंग्लिश का मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम का ये ओरिजिनल पेपर है, सेट सी था। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन सी की तरफ, जो कि ग्रामर का क्वेश्चन होता है। डायरेक्टली हम यहाँ पे सेक्शन सी को समझते हैं, ग्रामर। पहला क्वेश्चन, इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। फुल के साथ ऑफ का यूज किया जाएगा, फुल ऑफ होप आएगा, ठीक है। मोहन स्पीक टू लैंग्वेजेस, यहाँ पे एबिलिटी बताई जा रही है, मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, कैन राइट आंसर है। मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, व्यक्ति जिसने इस बुक को लिखा हुआ है वो मेरा फ्रेंड। तो उस व्यक्ति के बारे में बात चल रही है जिसको पहले से जानते हैं, तो द राइट आंसर होगा। आई नो ही इज इल, तो आई नो दैट ही इज, राइट आंसर होगा दैट। वी कीप आवर बेड इन द फ्रिज सो दैट, यहाँ पे यूज करना है, इट डज नॉट गो बेड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट आ चुका है पहले। हाउ मिल्क डू यू बाय, तो बच्चों देखो मिल्क हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आएगा मच, हाउ मच मिल्क, मच यूज करेंगे। अब आते हैं दैट, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, तो कैसे बनेगा देखो, अनलेस का यूज करना है, तो अनलेस को आपको इफ के प्लेस पे यूज करना है, तो कैसे बनेगा, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। इसको नेगेटिव बना लीजिए, यू कैन नॉट कैच द बस, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ही हैड हिज लंच, तो इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो ये बनेगा ही हैड हिज लंच, ही हैड हिज लंच, ये इसका राइट आंसर होगा। शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी, तो बनेगा नाइदर नॉर का यूज करना है, तो शी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक्ड एट मी, शी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक एट मी। हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ये राइट आंसर होगा, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट, टू डू का यूज करना है, तो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, राइट आंसर होगा। या नो वन कैन ड्रिंक इट भी बन सकता है। माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो अ लेटर वाज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड, अ लेटर वाज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड। एज सुन एज का यूज करना है, नो सुन का यूज तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये एज सुन एज का यूज करके आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में, अगर कमेंट्स करके बताइए एज सुन एज का यूज कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2022 से लेकर 2024 तक के सभी ग्रामर के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा दिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको 11 से लेकर, कहां से, 2011 से लेकर 2024 तक, 11 से लेकर 24 तक, तो अब आप लगा लीजिए कितने सालों के पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं, मतलब कि लगभग मैंने आपको 13 सालों के पेपर एक्सप्लेन करा दिए और इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।